तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से एनसीईआरटी का सार संग्रह का बुक जो है लेकर आ गए हैं। और इसी बुक से डेली का डेली इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं उसका डिस्कशन करवाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस बुक के बारे में बात करें तो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं सभी चैप्टर को, है ना, जीके जीएस में, तो ये बुक सबसे बेस्ट बुक है। खासकर बिहार द्रोह की यदि आप तैयारी करते हैं, बिहार में बिहार द्रोह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट बुक है ना। प्री और मेंस दोनों के लिए ये बुक जो है, इसमें कंटेंट, इसमें मटेरियल उस लेवल का दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और 10 से 12 मार्क्स जो है प्री और मेंस दोनों में आप, है ना, ले सकते हैं। तो अब तक इस चैप्टर के साथ इस मतलब पॉलिटी जो आपका विषय है इसके कुल 7 चैप्टर को मैंने डिस्कशन कर दिया है। और आज के इस वीडियो में 8वां जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है अनुच्छेद 1 के 3 में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे, है ना। कौन कौन? तो राज्य के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, है ना, वो भी जो है किसमें, अनुच्छेद 1 के 3 में शामिल हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ में किसी अन्य राज्य को, है ना, सम्मिलित करना है ना, तो उसको संसद को ये शक्ति प्राप्त है। फिर है आपका संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ, है ना। अनुच्छेद 1 में जो है कहा गया है भारत जो है राज्यों का संघ होगा। फिर आपका है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली भी इसी में शामिल है 8 संघीय प्रदेश में। फिर आपका है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है ना। तो 20 टोटल जो है ना, 20 सीटें जो है आरक्षित की गई है केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए लोकसभा में। फिर आपका है 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर, जरूर याद रखेंगे। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को 2 पृथक राज्यों में, है ना, केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था, है ना। एक जम्मू कश्मीर, है ना, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, है ना। इस तरह से ये बांटा गया था 31 अक्टूबर 2019 को। फिर यहाँ पे हम लोग देखते चलेंगे, थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर टेबल को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। फिर है आपका नए राज्यों के गठन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो नए राज्यों के गठन की शक्ति जो है संसद को प्राप्त होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। फिर आपका राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में जो है, याद रखेंगे, 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जो कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था, फजल अली आयोग। फिर है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार देखा जाए तो 1 नवंबर 1956 को टोटल भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर है आपका सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो सिक्किम जो है 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में, है ना, एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। याद रखेंगे सिक्किम का गठन जो है किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था, 1975 में हुआ था। फिर है आपका भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा
किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसका प्रशासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा मतलब कि कंट्रोल नियंत्रित किया जाता है। फिर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसको ध्यान से सुनेंगे। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तान सेना एवं कबलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। याद रखेंगे, जूनागढ़ जो रियासत था इसको भारत में सम्मिलित किया गया था जनमत संग्रह के आधार पर, और हैदराबाद जो रियासत था इसको सैन्य कार्रवाई के आधार पर भारत में शामिल कर लिया गया था। और जम्मू कश्मीर जो रियासत था इसके जो राजा थे है ना हरि सिंह ने जो है इसको पाकिस्तानियों से और कबीलियों से बचने के लिए जो है भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो गए थे। अब यहाँ पे जो टेबल दिया था इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। संघ हम इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद, है ना। इसमें अनुच्छेद 1 में जो है अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 जो है संघ क्षेत्र के नाम के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। नए राज्य जो है भारत में प्रवेश करेंगे, है ना, या उसकी स्थापना नए राज्य की स्थापना की जाएगी, ये अधिकार जो है संसद को है आर्टिकल 2 के तहत, है ना। फिर है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, है ना। नए राज्यों की स्थापना जैसे तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ, है ना, कब हुआ? 2 जून 2014 को जो है 2 जून 2014 को जो है 2014 को, है ना, तेलंगाना राज्य का क्या स्थापना किया गया। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन किया जाएगा आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। आर्टिकल 4 जो है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्तिक मामलों में संशोधन किया जा सके, है ना। तो 2-3 से अनुच्छेद 4 जो है 2-3 से संबंधित है, सीधा सा याद रखेंगे। अब देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे पहले के विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा। हाँ, ये कुछ राज्य हैं, है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ना, विशेष राज्य के दर्जा में आता है भारत के, या निम्नलिखित में से कौन विशेष राज्य के दर्जा में शामिल नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वो राज्य हैं 1 2 3 4 5 राज्य ऐसे हैं भारत के, है ना, जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। पहला है नागालैंड, है ना, इसको 1969 में विशेष राज्य का दर्जा मिला था। 5 इधर है, 5 10 गो है, 9 गो राज्य है, 5 4 9 राज्य है ना। टोटल 9 राज्य जो हैं, है ना, उनको विशेष राज्य का दर्जा भारत में मिला हुआ है। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश 1971 में इनको मिला, मेघालय इसको 1972 में मिला, सिक्किम इसको 1975 में मिला विशेष राज्य का दर्जा, और सिक्किम का गठन भी 1975 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का है 1987 में, सब गठन भी इस साथ में दिया हुआ है, ठीक है। फिर त्रिपुरा का, है ना, विशेष राज्य का दर्जा 1972 में मिला, मणिपुर को 1972 में मिला, मिजोरम को 1987 में मिला, गोवा को 1987 में मिला। तो देखिए जितने भी 7 सिस्टर हैं, देखिए नागालैंड, है ना, पहले एक बार 7 सिस्टर की बात कर लें। नागालैंड 1, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 3, त्रिपुरा 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6, असम को इसमें शामिल नहीं किया गया है ना 7 सिस्टर में, है ना। याद रखेंगे पूर्वोत्तर भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो वो है असम। बाकी 6 अन्य राज्य जो हैं, है ना, पूर्वोत्तर राज्य के, उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो हम लोग 6 को हटा दें तो बच गया कितना? 3। एक बच गया हिमाचल प्रदेश, है ना, इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, और गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है ना। तो 3 ही ऐसे बच गए, है ना, 7 सिस्टर को छोड़ करके, जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। फिर क्षेत्रीय परिषदें, है ना, जोनल काउंसिल के बारे में बात करेंगे, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है ना, कि भारत को कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है ना, जिसके अंतर्गत अलग अलग राज्य आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कि बिहार ही जो है किस, है ना, क्षेत्रीय परिषद में आता है,
ठीक है, इस तरह से करके पूछ देगा। तो हम लोग सब पांचों का जान लेंगे कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा राज्य आता है, शामिल किया गया है ना। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत जो है उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य शामिल किए गए हैं, उत्तर वाला जो क्षेत्र है। फिर केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत है ना, इसका पहले मुख्यालय जानेंगे। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है, जहां अभी वर्तमान में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं, है ना। इसमें कुल 4 राज्य ही आते हैं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में। फिर है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता है ना। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आपका है ना बिहार आता है। तो बिहार दरोगा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिहार जो है ना किस क्षेत्रीय परिषद में आता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, ये सभी जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। फिर पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में जो है इसका मुख्यालय मुंबई है, और इसके अंतर्गत जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव आते हैं। फिर दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में पहले मुख्यालय देख लें तो चेन्नई है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई है। और इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना इत्यादि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, है ना। तो बिहार दरोगा की जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में हमारा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब जो पड़ोसी राज्य हैं ये सभी आते हैं, है ना। और सिक्किम भी इसी में आता है। फिर नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ये तो आपको बता ही दिए, है ना। 3 दिसंबर 1953 में फजी अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जिसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग को, ठीक है। इसके तहत है ना 1956 में तेलंगाना जो है ना भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। फिर भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उससे रिलेटेड कुछ डाटा दिया हुआ है। तो बहुत सारा डाटा आप लोग इससे रिलेटेड जानते होंगे, है ना। राज्य, राजधानी या जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी, ठीक है, ये सब जानते होंगे। लेकिन इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आपको काम आएगा, ठीक है। देखिए एक बार पढ़ देते हैं, राज्य राजधानी भी पढ़ देते हैं। वैसे आपको इस है ना नहीं भी हम आपको बताएं तो भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग आते हैं बिहार में आते हैं, कहाँ आते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार दरोगा की जो तैयारी करते हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार, ठीक है। तो बिहार से जुड़ा हुआ कुछ जो डाटा दिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिहार की राजधानी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, पटना है, और यहाँ की भाषा हिंदी है। और बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, इसको है ना पता ही होगा आपको। फिर हम लोग बिहार के क्षेत्रफल की बात करें, है ना, तो बिहार का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है ना एग्जाम में। तो 94,163 है ना 163 किलोमीटर स्क्वायर याद रखेंगे, है ना। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%, ये जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही यूनिक बात है। पूछ देगा क्वेश्चन कि बिहार का क्षेत्रफल जो है पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो बहुत लोग इसमें छट जाएंगे, ठीक है। तो 2.86% जो है बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल परसेंटेज में और किलोमीटर में दोनों में याद रखेंगे। और आपको बता दें, है ना, जैसे जनसंख्या पे भी हम लोग बिहार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, थोड़ा सा कुछ यूनिक बात के साथ। तो बिहार की जो जनसंख्या है ना, पूरे भारत में देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है। पहला पे तो यूपी आता है ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या में। दूसरा आता है महाराष्ट्र आता है
है ना। तीसरा अपना राज्य बिहार आता है। बिहार की जनसंख्या पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में बात करें। और यही घनत्व में बात करें, घनत्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा है, क्या है, सबसे ज़्यादा है 1106 किलोमीटर, है ना, प्रति किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। और बिहार की जो कुल जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का 8.6% है। इस बात को भी याद रखेंगे। बिहार की जो कुल जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का 8.6% है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार आपको डाटा बता रहे हैं, ठीक है। बाकी ये सब तो पता ही होगा आपको, है ना। अब यहाँ पे हम लोग नीचे एक लाइन दिया है जो काम आएगा आपको। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो कि गुजरात में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल याद रखेंगे 45,652 किलोमीटर स्क्वायर है। 45,652 किलोमीटर स्क्वायर जो है कच्छ जिला का है जो कि गुजरात में पड़ता है। और सबसे छोटा जिला माहे है जो कि पुडुचेरी में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 9 किलोमीटर स्क्वायर है। 9 किलोमीटर स्क्वायर वाला जिला कौन है, तो माहे है जो कि पुडुचेरी के अंतर्गत आता है, यूटी के अंतर्गत आता है। और कच्छ जो है गुजरात का सबसे बड़ा जिला है और भारत का भी सबसे बड़ा जिला कच्छ ही है। इसका क्षेत्रफल 45,652 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम लोग संघ और राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था उस पर हम लोग डिस्कशन किए। इसको एक बार आप लोग क्या करेंगे, जरूर रिवीजन कर लेंगे। क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक यही है ना।